आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज और उसके प्रकार। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरा भी रहना चाहिए, बंद भी रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि सिर्फ तीन रेखाखंड ही रहना चाहिए, जरूरी नहीं कि बस घिरा ही रहे, वो बंद भी रहेगा। अगर हम कहेंगे तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहेंगे तो ये गलत है, क्योंकि मान लीजिए ये और ये, हम इसे त्रिभुज नहीं कहेंगे क्योंकि घिरा तो है लेकिन बंद नहीं है। तो पूरी परिभाषा के हिसाब से तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को बंद रहना चाहिए। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे। तो हमारी सही परिभाषा के हिसाब से तीन रेखाखंड भी होने चाहिए और वो घिरा भी नहीं चाहिए और पूरी तरह बंद होना चाहिए, पूरी तरह कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए, तब हम उसे त्रिभुज कहेंगे। विशेषताएं देख लेते हैं। परिभाषा को समझने के बाद अब हम इसकी विशेषताएं समझते हैं। विशेषता में इसमें तीन भुजाएं होती हैं जो कि हमें दिख रही है, AB, BC, CA, और इसमें तीन कोण होते हैं। कौन कौन से? एक ये। इसमें तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं और इसके तीनों अंत कोणों का मान यानी ABC तीनों को हम जोड़ेंगे तो उसका मान 180 अंश होगा। इसके तीनों अंत कोणों का मान 180 अंश होता है। तो आइए समझते हैं त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। त्रिभुज के कुल 6 प्रकार हैं, 3 भुजाओं के आधार पे, 3 कोणों के आधार पे। त्रिभुज को टोटल 6 भागों में बांटा गया है, 3 इसके भुजाओं के आधार पे और 3 इसके कोणों के आधार पे। आइए सबसे पहले समझते हैं भुजाओं के आधार पे कोण के प्रकार। तो आइए जानते हैं भुजाओं के आधार पर कोण के प्रकार। तो सबसे पहले आइए जानते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। नाम में ही देखिए, समबाहु मतलब सम मतलब समान, बाहु मतलब होती है भुजाएं, जिसकी या जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो। सम मतलब होता है बराबर या समान, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की भुजाएं समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। आइए परिभाषा देखते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज ABC, इसमें अगर एक भुजा अगर 10 सेंटीमीटर का है तो दूसरा और तीसरा भुजा भी 10-10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर एक भुजा 10 सेंटीमीटर का, कोई भुजा चाहिए कोई भुजा अगर 10 सेंटीमीटर का है तो बाकी सभी भुजाएं हमें 10 सेंटीमीटर करनी होगी, तभी ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। इसी प्रकार इसमें मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है तो सभी को 5 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, तभी एक समबाहु त्रिभुज कहेंगे, अन्यथा इसे समबाहु त्रिभुज नहीं कहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, जैसा कि नाम में ही पता चल रहा है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी सम मतलब बराबर होता है, द्वि माने दो, बाहु मतलब भुजा और त्रिभुज तो त्रिभुज है। यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए ABC त्रिभुज है जिसमें 6-6 सेंटीमीटर है, यानी 6, और ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये भुजाएं अलग हैं। त्रिभुज ABC में यहाँ 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, यानी ये भुजा बराबर है, ये भुजा अलग है। तो यानी कुल मिलाकर त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तब ही हम उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। विषमबाहु त्रिभुज, जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, विषम मतलब होता है अलग अलग, बाहु मतलब भुजाएं, यानी इसमें हमारी भुजाएं जो है बराबर नहीं होंगी, अलग अलग होंगी, तब हम उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। परिभाषा देखते हैं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो, असमान मतलब बराबर नहीं हो, असमान मतलब बराबर नहीं हो, उसे तब विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। त्रिभुज ABC में एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, एक भुजा 7 सेंटीमीटर, इसमें सभी भुजाएं अलग है, कोई बराबर नहीं है, तब हम इसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में ABC में एक त्रिभुज, इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसमें भी सभी भुजाएं बराबर नहीं है, अलग अलग है, यानी असमान है, तब हम इसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे।
भुजाओं के आधार पर प्रकार देखने के बाद अब हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों जिसमें से एक एक कोण यानी प्रत्येक कोण का मान 90 अंश से कम हो तब हम उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में त्रिभुज ABC, इसमें एक कोण इसका 50 अंश है, दूसरा 60 अंश है, तीसरा 70 अंश है। जैसे कि देख पा रहे हैं इसमें सभी कोण 90 अंश से कम है, अतः हम इसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक इसी तरह इसमें एक कोण 60 अंश का, एक कोण 80 अंश का, एक कोण 40 अंश का, इसमें भी सभी कोण 90 अंश से कम है, इसको भी हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब 90 अंश होना चाहिए। जिस त्रिभुज के किसी एक कोण का मान 90 अंश हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। 90 अंश होगा, 90 अंश का मतलब ये होता है समकोण, यानी जिस त्रिभुज के किसी एक कोण का मान 90 अंश हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे त्रिभुज देख लीजिए ABC, इसमें C जो है 90 अंश है, तब हम इसे समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। इसी तरह दूसरा है, इसमें ये वाला कोण B 90 अंश है, तब हम इसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। कुल मिलाकर किसी भी त्रिभुज में अगर एक भी कोण कोई भी कोण 90 अंश हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब हम अपना आखिरी त्रिभुज समझेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण का मतलब होता है 90 अंश से अधिक होना चाहिए और 180 अंश से कम होना चाहिए, तो हम उसे अधिक कोण कहते हैं। अगर आप कोण सही से पढ़े हैं, कोण है उसके प्रकार, तो आपको त्रिभुज के प्रकार समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अधिक कोण का मतलब होता है 90 अंश से अधिक होना चाहिए। तो परिभाषा देखते हैं, जिस त्रिभुज के किसी एक कोण का मान 90 अंश से अधिक हो, जिस त्रिभुज के किसी एक कोण का मान 90 अंश से अधिक हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए कोण B है जो 90 अंश से अधिक यानी 100 अंश है और बाकी 30 और 50 अंश है। और हाँ, टोटल करेंगे अगर इनके अंदर के कोणों का मान तो 180 अंश आना चाहिए। ये ना कि इससे ज़्यादा इससे कम, उससे ज़्यादा से कम रहेगा तब भी त्रिभुज नहीं बनेगा। 180 अंश होना चाहिए कोण के आधार पे। तो उसका एक कोण 90 अंश से अधिक है यानी 100 अंश है, तो ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। इस तरह इसमें भी 90 अंश से अधिक है, 110 अंश है, तो ये भी मेरा एक अधिक कोण त्रिभुज होगा। अब हम आसान शब्दों में समझेंगे त्रिभुज व उसके प्रकार। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं यानी 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। उसके प्रकार त्रिभुज मुख्यतः 2 प्रकार बांटा गया है, भुजाओं के आधार पे और कोणों के आधार पे। भुजाओं के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, यानी टोटल 6 प्रकार के होते हैं। तो आइए इनको सबसे पहले भुजाओं के आधार पे समझते हैं। तो आइए समझते हैं समबाहु त्रिभुज। सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं, यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु, विषम मतलब होता है अलग अलग या असमान, यानी जिसकी भुजाएं असमान हो यानी अलग अलग हो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे, यानी जिसकी कोई भुजा बराबर न हो। अब कोणों के आधार पर देख लेते हैं। सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण मतलब होता है 90 अंश से कम, यानी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होना चाहिए, तब हम उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। न्यून कोण त्रिभुज प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होना चाहिए, तब ही हम उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज, कोई एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। 90 अंश का मतलब ये होता है समकोण। उस त्रिभुज का किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो तब हम उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण का मतलब होता है 90 अंश से अधिक होना चाहिए, यानी किसी त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो तब हम उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे।